नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। 9 का निशाना में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे सुमित की तरफ। शुक्रिया प्रियंका। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कर्नाटक से आ रही है, जहां पर एक ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। धमाका हुआ है इस ऑटो रिक्शा में। बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक से, इस वक्त की बड़ी खबर मैंगलोर में ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट। ऑटो चालक इसमें बुरी तरीके से घायल हुआ है। कुकर के अंदर कुछ सामान भी मिला है। बैटरी, सर्किट और रिले सर्किट भी इसमें बरामद किए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की मैंगलोर में, जहां ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट हुआ है। कर्नाटक के मैंगलोर में यह ब्लास्ट, जिसमें कुकर के अंदर कुछ सामान भी बताया जा रहा है और ऑटो रिक्शा चालक इसमें घायल है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर ये कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मैंगलोर में ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट होता है। ऑटो चालक और यात्री बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो गए। कर्नाटक धमाके में आखिर किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। कुकर के अंदर मिला कुछ सामान, बैटरी, सर्किट, रिले सर्किट मिले हैं, तो तमाम ये चीजें मिली, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लेकिन किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल है। मैंगलोर में ऑटो रिक्शा में जिस तरीके से धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे मंशा क्या रही। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुकर के अंदर क्या कुछ सामान मिला, जो कि बैटरी, सर्किट और रिले सर्किट मिला है। लेकिन ये अब धमाके की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कौन था इसके पीछे। मुख्य तौर पर क्या कुछ वजह रही, क्या मंशा रही, इस साजिश को अंजाम देने के पीछे क्या कुछ एक तैयारी की गई थी, क्या रणनीति थी। और कर्नाटक से ये बड़ी खबर है, ऑटो चालक और यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये काफी दुखद है, क्योंकि यहां पर इस धमाके के बाद, ब्लास्ट के बाद घायलों की बारे में भी जानकारी मिल रही है, जिनकी जो स्थिति है वो काफी नाजुक बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कर्नाटक के मैंगलोर से, और यही वो ऑटो रिक्शा है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं वो जिस कुकर का हम जिक्र कर रहे हैं, और इसी के अंदर उस सर्किट को लगाया गया था। और साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए, क्या कुछ जो है हालत इस ऑटो रिक्शा की यहां पर हुई है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। तो चलिए अब यहीं से रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्येंद्र जैन की मसाज वाली वीडियो पर बीजेपी की तरफ से ट्वीट्स पर ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ट्वीट का निशाना साधा गया, हमला किया गया। देखिए लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर जब सजा काट रहे हैं तो ये मसाज कैसे हो सकती है, कैसे हेड मसाज सत्येंद्र जैन ले सकते हैं, फुट मसाज, बॉडी मसाज, आखिर क्यों आपका स्पा तिहाड़ बना थाईलैंड। ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया और निशाना साधा गया कि आपका स्पा और ये बना थाईलैंड। देखिए पोस्टर भी जगह जगह लगाए गए हैं, लेकिन ये जो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, इस ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया है। और तस्वीरें लगातार 5 तस्वीरें हम दिखाएंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक हमला बोला जा रहा है, और वहीं कैसे जो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वही तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाते हैं। आखिर किस तरीके से एक के बाद एक सवाल बीजेपी उठा रही है। ट्वीट कर एक बार फिर से हमला बोला गया, और ये 5 तस्वीरें देखिए जहां पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर वार भी जारी है। एक तरफ ठग्स ऑफ दिल्ली का पोस्टर पहले बीजेपी जारी करती है, इसके अलावा बरी हाइट्स का, इसके साथ ही आपके इस पोस्टर को लेकर भी हमला बोला जाता है आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से। मसाज आलम और इसके अलावा लुटेरा पोस्टर, ये वो तमाम पोस्टर्स हैं जो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए पोस्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसमें दिलचस्प तस्वीर जो है वो बीच वाली है, वो जिसमें आपका स्पा पोस्टर लिखा हुआ है। यहां पर देखिए 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक दिख रही है राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की, जिसमें पोल्यूशन का लेवल भी दिख रहा है कि हवा में किस तरीके से स्मॉग है, पोल्यूशन, इस पर भी बीजेपी ने जमकर दिल्ली सरकार को घेरा था। दूसरी तस्वीर वो थाईलैंड की लगाई है, और ये कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से दिल्ली को थाईलैंड बना दिया है। तो लगातार एक के बाद एक सवाल जो है वो बीजेपी इस वक्त उठाती हुई नजर आ रही है, और मसाज पर कैसे सियासी महाभारत यहां पर छिड़ा हुआ है, यह हम आपको लगातार
लगातार अब आपको यहां पर दिखा रहे हैं और देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर, और ये देखिए हम आपको पहले दिखाते हैं कैसे कैसे पोस्टर वार जो है वो बीजेपी की तरफ से हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के लिए ये पोस्टर जो इससे पहले जारी किया गया, इसमें थाईलैंड से कैसे कंपैरिजन किया जाता है और साथ ही सत्येंद्र जैन की वो मसाज वाला जो पोस्टर है, जो फोटो है वो भी लगाया जाता है। यहां कंपैरिजन करते हुए देखिए दोनों ही दो तस्वीरें और उसके बाद नीचे जो तस्वीर है ये है सत्येंद्र जैन की, और दिल्ली को लंदन बनाने की बात हो रही थी इसका जिक्र करते हुए और कैसे थाईलैंड बना दिया गया तिहाड़ में, उस पर लेकर बीजेपी जो है वो हमला बोलती है। उसकी ये तस्वीर आप यहां पर देखिए और इसके अलावा कुछ और पोस्टर्स भी हैं जो लगातार बीजेपी की तरफ से लगातार एक के बाद एक जारी कर हमला बोला जा रहा है। तो दिल्ली को लंदन बनाने के लिए चले थे लेकिन तिहाड़ को थाईलैंड बना दिया, यह कहते हुए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी इस वक्त हमला कर रही है। मसाज का वीडियो सत्येंद्र जैन का जब से सामने आया है, एक के बाद एक हमला इस वक्त बीजेपी आम आदमी पार्टी पर बोल रही है। शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से शिकायत भी इस पर लेकर दर्ज कराई गई है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज का मामला इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने निंदा की है और इस मामले की पूरी निंदा की गई है। आपको बता दें बीते दिन जो है मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी और बताया था कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो एक बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको जरूरत है इस तरह की थेरेपी की, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में अब जो ये मामला सामने आया, देखिए किस तरीके से मालिश को लेकर फिजियोथेरेपी का जो ये बयान है इस पे आईएपी ने जेल में मसाज की निंदा की है। जिस तरीके से जेल के अंदर मसाज की जा रही है, ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हेड मसाज हो रही है, फुट मसाज हो रही है, बॉडी मसाज हो रही है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि बीमार है सत्येंद्र जैन, वो अपना इलाज ले रहे हैं और इलाज लेना हर एक नागरिक का अपना अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ओछी राजनीति हो रही है। लेकिन जेल के अंदर जब आप किसी गुनाह के चलते, किसी आरोप के चलते अगर जेल में आप सजा काट रहे हैं तो वहां पर आप इस तरह का आराम, इस तरह की सेवाएं अख्तियार नहीं कर सकते हैं, भले ही कितने ही बीमार हो। आपको सुनवाते हैं। From the eyes of professor physiotherapy, as a professor physiotherapy and as a president of the Indian Association of Physiotherapists, we can say that the session going on was not physiotherapy. It is a way of degrading physiotherapy. We strongly condemn this act and we want that minister or whoever should apologize for that. और इसी बीच अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक खबर है जहां पर 2 और गवाहों से इस मामले में पूछताछ होगी। देखिए लगातार दिल्ली पुलिस एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। अगर वो मुंबई पहुंच रही है तो वहां पर आफ्ताब के पिता से पूछताछ होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक और नई जानकारी, 2 गवाहों से पूछताछ, श्रद्धा के दोस्त शिवानी महात्रे से पूछताछ होगी। एचआर पूर्व मैनेजर करण बोहरा से भी पूछताछ को लेकर जानकारी मिल रही है। आज दर्ज होंगे दोनों के बयान, वसई पुलिस स्टेशन में ये पूछताछ होगी। तो देखिए ये पूछताछ मुंबई में होगी लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय है और वो यहां से मुंबई पहुंचेगी, वहां पर आफ्ताब के पिता से पूछताछ हो सकती है क्योंकि लगातार वो कैमरे पे आने से बच रहे हैं। और वहीं से ये कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त हो रही है कि एक बड़ा खुलासा और हो सकता है। लेकिन श्रद्धा हत्याकांड को लेकर 2 और गवाहों से आज सुमित पूछताछ होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं श्रद्धा हत्याकांड में, जहां 2 और गवाहों से पूछताछ होगी और श्रद्धा की दोस्त शिवानी महात्रे से भी पूछताछ यहां पर की जाएगी। और वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को अब श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, इसमें शिवानी और करण के चैट से कई खुलासे हो रहे हैं। व्हाट्सएप चैट को पुलिस अब सबूत बनाएगी और चैट से कई सुराग मिलने की भी उम्मीद है। दिल्ली पुलिस इन चैट्स का इस्तेमाल भी करने वाली है। लगातार जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है। 2 गवाहों से भी पूछताछ होगी और कुछ चैट भी यहां पर 2 गवाहों के बरामद किए गए। और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी गायत्री और वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वैभव आपके पास आएंगे। वैभव, क्या कुछ इस मामले में अब तक नए बड़े खुलासे हुए हैं? क्योंकि मुंबई में 2 और गवाहों से आज पूछताछ होनी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी मुंबई पहुंचेगी आफ्ताब के पिता से पूछताछ के लिए और वहीं से कुछ और बड़ा सुराग मिल सकता है, क्लू मिल सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर?
प्रियंका, बिल्कुल इस जांच के बीच सबसे अहम यह है क्योंकि आफताब लगातार अपने बयान बदल रहा है और बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और इसी से बचने के लिए पुलिस जो है वो जांच के दायरे को अपने लगातार बढ़ा रही है ताकि उन तमाम कड़ियों तक पहुंचा जा सके जिनसे आफताब का जो काला सच है वो सामने आए। अब पूछताछ की जाएगी श्रद्धा के 2 और जानने वालों से, जिनमें उनकी कंपनी के मैनेजर भी शामिल है और साथ ही उनकी एक दोस्त भी शामिल है, जिससे अब दिल्ली पुलिस जो है वो मुंबई के वसई में पूछताछ करने वाली है। पूछताछ के बाद ही सबसे अहम नार्को टेस्ट होगा, क्योंकि अब तक आफताब ने जो भी खुलासे किए हैं, इन खुलासों के बीच आफताब से जब इन सवालों का पूरा एक कैलकुलेशन किया जाएगा और कैलकुलेशन करके वो सवाल आफताब से जब नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे, तब पुलिस को कहीं ना कहीं से एक दिशा और तय मिलेगी, जिस दिशा में पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब तक के खुलासों में न सिर्फ वो तमाम चीजें मिली हैं जिससे पुलिस ये साबित कर सके साकेत कोर्ट में जब आफताब को लेकर जाए कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, और श्रद्धा की हत्या किसने की है तो नाम आफताब का सामने आएगा। लेकिन इन सबके बीच अहम यह है कि इन 2 और दिन हैं, इन 2 दिनों में दिल्ली पुलिस अपनी जांच को और कितना ज्यादा आगे लेकर जाती है। और प्रियंका, सबसे अहम यह है क्योंकि आफताब को अब लगातार गुप्त तरीके से जांच के लिए बाहर ले जाया जाता है, क्योंकि जो तस्वीरें जंगल में आफताब की आखिरी आई थी उसके बाद से आफताब को किसी मीडिया ने नहीं देखा है, क्योंकि पुलिस बहुत गुप्त तरीके से अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है ताकि जब तक पुलिस खुद ब्रीफ ना करे तब तक बिल्कुल कुछ सामने ना आए। बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं वैभव, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में गवाहों से पूछताछ जारी है और पुलिस ने 6 लोगों को जो बयान है वो दर्ज किए हैं। श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। लक्ष्मण नादर, फ्लैट मालिक से भी पूछताछ हुई, राहुल राज और गॉडविन से भी पूछताछ यहां पर की गई है। शिवानी और करण का भी बयान यहां पर दर्ज किया जाएगा। तो लगातार जो है वो एक के बाद एक जो गवाह हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके जो बयान हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और अभी 6 लोगों को जो बयान है वो भी यहां पर दर्ज किए जाएंगे। गायत्री हमारे साथ जुड़ रही है, सहयोगी इस वक्त शिवपुरी से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। गायत्री, लगातार पूछताछ हो रही है और 6 गवाहों के अब नाम बताए जा रहे हैं जिनसे अब पूछताछ होगी, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर मौजूद है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के शिवपुरी, और ये देखिए ये वही वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ गुफा जहां पर आफताब श्रद्धा को लेकर पहुंचा था और यहीं पर वो लास्ट पत्थर भी हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया था जहां पर श्रद्धा बैठी थी, उसकी इंस्टा रील बनाई गई थी। लेकिन आपको सुमित ये भी बता दें, अब जो हमें बड़ा अपडेट मिल रहा है, उत्तराखंड भी दिल्ली पुलिस की जो टीम है, 3 सदस्यीय टीम कल हिमाचल पहुंची थी और बताया जा रहा है कि हिमाचल में जो कुल्लू है वहां पर तोश गांव है, मणिकर्ण घाटी है, वहां पर तोश गांव है, वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। और यह बताया जा रहा है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची, जिस गेस्ट हाउस में श्रद्धा और आफताब रुके थे, उसके संचालक के बेटे से जब पूछताछ की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। हालांकि वो जब टीवी पर इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे तो उनको भी हैरानी हुई और पुलिस ने बाकायदा आफताब को फोन किया और फोन करके जो संचालक से जानकारी जुटाई गई थी उसको क्रॉस चेक किया। बाकायदा संचालक से भी तमाम सवाल किए गए थे और आफताब से वो लोकेशन पूरी वेरीफाई की गई थी कि आप यहां पर कहां पर पहुंचे थे, किस गेस्ट हाउस में रुके थे। उस गेस्ट हाउस संचालक से भी बातचीत की गई। हालांकि उसके बेटे की तरफ से कहा गया कि 2 युवकों का जिक्र किया जा रहा है सुमित, कि जो 2 युवक थे अक्सर वो उनके सैर सपाटे के लिए, आफताब और श्रद्धा जब भी सैर सपाटे के लिए जाते थे, जो संचालक जो गेस्ट हाउस में भी काम करते थे, वो 2 युवक उनके लिए पूरी प्लानिंग करते थे और घूमने फिरने के लिए जगह बुक किया करते थे। अब उन 2 युवकों का भी नाम सामने आ रहा है। जानकारी यह भी कि जब संचालक से बातचीत की गई, वहां गेस्ट हाउस से जानकारी जुटाई गई, उसके बाद यह भी खुलासा हुआ कि कुल्लू के बिल्कुल गायत्री आपके पास आएंगे, गायत्री आपके पास आएंगे, वैभव आपके पास आएंगे। इसी बीच बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए जंगल में लगातार ये प्रयास हो रहा है उन सबूतों को जुटाने का, टीम की मौजूदगी है। महरौली जंगल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर वो शव के टुकड़े 35 टुकड़े फेंके गए जिनका आफताब की तरफ से दावा किया गया कि उसने श्रद्धा को जब मौत के घाट उतारा और उसके शव के 35 टुकड़े किए तो राजधानी दिल्ली के महरौली जंगल में, इसी जंगल में फेंके थे। और यहां पर टीम पहुंची हुई है, किस तरीके से रास्ता एकदम बंद किया गया है और इसका पूरा एकदम पूरी देखिए चारों तरफ से यहां पर एंट्री को लेकर भी बैन है ताकि सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना हो। तो एक के बाद एक लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है, गवाहों के साथ पूछताछ भी यहां पर अब की जा रही है। 6 गवाहों के जो बयान है वो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर पुलिस जाकर छानबीन कर रही है और सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त श्रद्धा के जो शरीर के टुकड़े हैं उन्हें बरामद करना। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
श्रद्धा के हत्या आरोपी आफ्ताब के खिलाफ सबूत की तलाश में पुलिस जंगलों तक की खाक छान रही है। आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए 5 राज्यों में सबूत की तलाश तेज है, लेकिन अब पुलिस के हाथ वो सुराग लगा है जो श्रद्धा हत्याकांड की जांच में बेहद अहम साबित हो सकता है। जांच पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस का ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये वीडियो 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का है, जिसमें आफ्ताब के हाथ में एक बैग नजर आ रहा है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनमें आफ्ताब 3 बार आता जाता दिख रहा है। इस वजह से पुलिस को शक हुआ आफ्ताब 18 अक्टूबर के दिन इसी बैग में श्रद्धा के कटे हुए शव के टुकड़ों को फेंकने गया था। इस सीसीटीवी के आधार पर एक और दिल्ली पुलिस आफ्ताब से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर सबूत की तलाश में पुलिस एक बार फिर मेहरौली के जंगल पहुंची। कई घंटों तक शव के टुकड़े और हथियार की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। एक बार फिर पुलिस पहुंची है और जंगल को खंगाला जा रहा है। आखिर जो बात पता चल पाई थी कि सर धड़ अभी तक मिला नहीं है, आखिर वो कहाँ है, ये तलाश रही है पुलिस। और देखिए पूरी टीम जो है मेहरौली थाने की टीम यहाँ पहुंची हुई है और हड्डियां मिली थी पुलिस को और उसे जहाँ जांच छानबीन के लिए भेजा गया था। अनौपचारिक बातचीत में डॉक्टरों ने कहा कि ये हड्डियां इंसान की है, किसी जानवर की नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये श्रद्धा की हड्डियां हैं या फिर उसके शव की है। ये अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तब पता चल पाए। अब दिल्ली पुलिस आफ्ताब के पिता से आज पूछताछ कर सकती है, जिससे कुछ और अहम जानकारी सामने आ सके। दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम में भी दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश का सर्च ऑपरेशन चलाया। मेंटल डिटेक्टर के साथ पुलिस दूसरी बार गुरुग्राम पहुंची। पुलिस को शक है कि कहीं कातिल ने वारदात में इस्तेमाल हथियार को यहीं तो नहीं छिपाया। इसके साथ ही पुलिस श्रद्धा के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, जिससे श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़ी जानकारी मिल सके। पुलिस ने आज श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से 6 घंटे तक पूछताछ की। वो जो कंपनी के लिए काम करती थी वही कंपनी में मेरा भाई भी काम करता था, जिसके वजह से श्रद्धा ने अपने मैनेजर को कांटेक्ट किया था जब वो हादसा उनके साथ हुआ था। और तभी मेरा भाई शिफ्ट पे जा रहे थे, तो इवेंचुअली वो कंपनी के मैनेजर ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि श्रद्धा आपके एरिया में रहती है, आप उनको प्लीज़ हेल्प कर लीजिए। तो उस बहाने वो नंबर मेरे पास ट्रांसफ़र हुआ था श्रद्धा का और मैं उनसे मिला था। फिलहाल दिल्ली से मुंबई तक जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होगा, लेकिन अब तक पुलिस को न मर्डर वेपन मिला है और न ही श्रद्धा का सिर। ऐसे में पुलिस के सामने इन सबूतों को तलाशना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए गुजरात में चुनावी मैदान तैयार है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से अपना अपना दांव चलने के लिए भी पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और दौरे का आज दूसरा दिन है। देखिए पहले सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना होगी। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो लगातार बैक टू बैक 4 जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। सोमनाथ से शंखनाद की शुरुआत होगी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और गुजरात में चुनावी मैदान पूरी तरह से तैयार है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन वलसाड़ में गरजे थे पीएम मोदी और आज सोमनाथ मंदिर के द्वार पर पहुंचे और यहीं से आगे शंखनाद की शुरुआत होगी। तो सोमनाथ से शंखनाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी दीपेश जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। दीपेश, कितना खास रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम और क्या कुछ आज होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुमित, आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस लिहाज से भी बेहद खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त के रूप में बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा पंकज से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। ये अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पर पहुंचे हुए थे सुरक्षा व्यवस्था की चाकचौबंद व्यवस्थाओं के बीच, चूंकि वे यहां पर जायजा लेने के लिए आए हुए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उनका पूरा दौरा कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद फिर यहां से रवाना
होंगे हेलीपैड पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। दरअसल पहले आपको पूरा कार्यक्रम बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वे सीधे हेलीपैड पर पहुंचेंगे और हेलीपैड से सीधे बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। यहां पर दर्शन करेंगे और फिर यहां से जो कार्यक्रम स्थल है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे और पहली चुनावी रैली को वे यहां से संबोधित करेंगे। सौराष्ट्र क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो शिव भक्त के रूप में वे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और कहते हैं कि मोदी अब हमेशा जब भी उन्हें मौका मिलता है वे भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचने से चूकते नहीं हैं। बिल्कुल दीपेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी के चलते आपको यहां पर रोकना होगा। लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, सोमनाथ से शंखनाद की शुरुआत होगी, रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के उस पार बड़ी खबर लगातार जारी है। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ और ब्रेक के उस पार देश दुनिया की हर बड़ी खबर बुलेट 100 में।